नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। मैं प्रभात ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में आज से डॉक्टर विनय गोयल सर, जो कि मेडिसिन तथा न्यूरोलॉजी से संबंधित मरीजों को देखते आ रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट का आज से मधुबनी जिला के जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में शुरुआत किया गया है, जो कि एम्स के डॉक्टर साथ ही मेदांता न्यूरोलॉजी के चेयरमैन भी हैं। साथ ही आज से आप लोगों को सप्ताह में एक बार डॉक्टर विनय गोयल सर दिखेंगे मधुबनी में। आइए वीडियो के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा देखते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर विनय गोयल है। मैं चेयरमैन हूँ न्यूरोलॉजी में वेदांता गुड़गांव में। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में क्लिनिक करने के लिए आया हूँ और आज अभी 25 से 40 पेशेंट तो देख लिए हैं मैंने। वो कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिले तो यहाँ पे आऊँगा, जिससे कि इस एरिया में मेरे को कहा गया बहुत पेशेंट होते हैं, हर कोई तो दिल्ली आ नहीं सकता है। तो कोशिश है कि अगर जो महीने में एक बार भी आ जाए तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, ये आइडिया है। आज जो आपने मरीज को देखे हैं तो सर्वाधिक किस पीड़ित का अभी तो है ना, मैं पहली बार आया हूँ तो बहुत सारे मिक्स पेशेंट्स आ रहे हैं। मोस्टली तो न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स ही हैं, पर कुछ कुछ ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जो साइकेट्री वाले पेशेंट हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के भी पेशेंट हैं। तो मैंने उनको जो डिपार्टमेंट में उस पर रेफर कर दिया। मधुबनी में सेवा देने का मतलब कैसे मन में आया? मन में इसलिए आया कि मेरे जो हमारी हॉस्पिटल की टीम है उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत पेशेंट है, लेकिन वो सारे पेशेंट दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट है कि मैं यहाँ आ जाऊँ, तो उनका भी भला हो जाएगा, तो एक तरह से सेवा हो जाएगी। सर महीना में कोई डेट फिक्स हुआ है आने का? अभी कोशिश करेंगे कि डेट फिक्स कर दें, बट जल्दी यहाँ से अस्पताल से एडवांस में बता देंगे कि कौन सी फ्राइडे के दिन आया करूँगा, ये मेरा पक्का है। जब भी आऊँगा मैं फ्राइडे के दिन आऊँगा। दिल्ली एम्स में भी आपका कार्यकाल लंबा रहा है, उसके हाँ, बारे करीब में 25 साल रहा हूँ मैं एम्स में। मैं प्रोफेसर था एम्स में, फिर 4 साल पहले मैंने एम्स छोड़ के वेदांता ज्वाइन किया। मैं जानता हूँ मेडिसिटी में जैसे न्यूरोलॉजी चेयरमैन के रूप में आप सेवा दे रहे हैं जी, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी। वेदांता तो आपको पता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1500-2000 बेड का हॉस्पिटल है और न्यूरोलॉजी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं और करीब करीब कोई ऐसी बीमारी नहीं है न्यूरोलॉजी की जो हम नहीं देख सकते। तो आज की तारीख में जितने एडवांस टेस्ट हैं या ट्रीटमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पार्किंसन डिजीज़ है, जिसमें आदमी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आदमी धीरे धीरे चलने लगता है। तो उसका एडवांस ट्रीटमेंट होता है कि ब्रेन का सर्जरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। तो उसमें जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं तो उसमें ब्रेन में पेसमेकर डाल देते हैं और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो उससे आदमी का, अभी मेरी एक पुरानी पेशेंट आई है जिनका 2001 में सर्जरी किया था, तो आज 24 साल बाद भी वो काम कर रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा कोई ऐसा मरीज है जिसका 24 साल बाद भी वो पेसमेकर काम कर रहा हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर वो फैमिली डॉक्टर्स की है तो बहुत अच्छी केयर करते हैं, दवा टाइम पे देते हैं, रेगुलर मेरे फॉलोअप में रहे हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। किसी भी इलाज में रेगुलर फॉलोअप करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, दवा समय पे खाना, वो यहाँ आने के बाद मेरे को एक बात और मैं बोलूँगा, अच्छी क्वालिटी की दवा खाना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो सस्ती क्वालिटी की दवा खाते हैं, पता चलता उसमें दवा है ही नहीं। एम्स में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहीं से सस्ती दवा ला के खा रहे होते हैं, तो उनका जब हम ड्रग लेवल चेक करते हैं तो उसमें कितना आता है ड्रग लेवल? 0। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पैसे शायद उसने 2-4 रुपये बचा लिए, लेकिन बीमारी का इलाज तो हुआ ही नहीं। तो जो सीरियस बीमारी है तो सीरियसली अच्छी कंपनी की दवा। अब आप कहेंगे अच्छी कंपनी कौन सी है? तो आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इतना वो इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके दवा बनाती हैं, उनकी दवा जरूर थोड़ी सी महंगी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी आप हिंदुस्तान की 10-20 बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी दवा लेंगे तो चांसेस हैं कि वो अच्छी होंगी, लेकिन उसमें भी एक ऑर्डर है, नकली दवा बहुत मिलती है। तो उसके लिए ये तरीका किसी स्टैंडर्ड क्वालिटी की दुकान से लेंगे, आपको पता चल जाएगा। शहर में हर दुकान की रेपुटेशन होती है कि ये दवा नकली नहीं देता, और सबको पता रहता है ये इस दुकान का भरोसा नहीं है। तो अच्छी कंपनी की दवा खाइए, अच्छी दुकान से लेके खाइए और रेगुलर खाइए, है ना जी। मस्तिष्क से जुड़ी समस्या लोगों को अधिक न हो, उसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी? तो है हमारा लाइफस्टाइल, सब लोग बहुत बिजी है, और दूसरा आजकल ये मोबाइल ने हमारे मेंटल हेल्थ को खराब कर दिया। ये इतना सा भी बच्चा होगा वो भी मोबाइल लिए घूम रहा है, घर पे जो लेडी है वो भी सारा दिन मोबाइल लिए घूम रही है।
आदमी ऑफिस में जा रहा है, काम कर रहा है, मोबाइल कर जा रहा है, तो ये हमारा ब्रेन इस काम के लिए तो नहीं बनाएगा। आप जब कोई काम नहीं कर रहे तो माइंड रिलैक्स कर रहा है ना, उस टाइम लोग क्या करते हैं, मोबाइल कर रहे हैं। तो माइंड को जो रेस्ट होना है ही नहीं। रात में आदमी कैसे सोता है, वो तब तक मोबाइल देखता रहता है जब तक उसको नींद आ जाए। तो वो क्या कर रहे हो आप, जब भी आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल का है, लैपटॉप का है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का है, टीवी का है, तो आप ब्रेन को एक्साइट कर रहे हैं। और सोने के लिए ब्रेन को शांत होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, सोते टाइम थोड़ा पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा कोई भी मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो जैसे योगा में बोलते हैं शवासन कर लीजिए, तो ये माइंड को काम करने के लिए होता है। अगर वो मन को शांत हो तो अच्छी नींद आएगी, नहीं तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा खाओगे वही नींद आने के लिए, है ना जी। धन्यवाद।